ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा में बड़ा सुंदर गीत आया। क्या? धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो बाबा ने कहा बाप अब बच्चों को धीरज देते हैं। हाँ, क्या धीरज देते हैं? बाबा धीर्य देते हैं कि अधीर मत हो बच्चे, अभी सुखधाम निकट आ रहा है, तुम्हारे सुख के दिन बस आए कि आए, आए कि आए। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो? हाँ, बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा है ये अब कैसे शिवालय बनने जा रहा है। अभी तो है वैश्यालय, फिर बनने जा रहे शिवालय, जहां सतयुगी दुनिया में कोई भी ठगी चोरी झूठ आदि होता नहीं। नाम ही उसका है सचखंड। तो सचखंड है ना बच्चे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को देहाभिमान छोड़ना है, देहाभिमान की बीमारी। तो तुम बच्चों को क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये नाम कितना अच्छा रखा हुआ है तुम्हारी संस्था का। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारी प्रजा का पिता है ना, उसके सब बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा है सर्व का सदगति दाता, उसको कहते हैं ना सबका सदगति दाता। ज्ञान का सागर है वो, प्यार का सागर है। हाँ, उसी के लिए गाते हैं ना। क्या गाते हैं? हाँ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। कि हम तुम माता पिता, अच्छा सुख गनेरे कब दिए थे वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब बाबा आके तुम्हें सुख गनेरे दे रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा कैसे ज्ञान का सागर बनके सब बच्चों को ज्ञान देता है। फिर आज बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं हे कृष्ण की आत्मा, तुमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म पहले तुम सुंदर थे। श्री कृष्ण की आत्मा तुम सुंदर, 84 जन्म लेते 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 फिर तुम श्याम बन गए। अब फिर मैं तुम्हें श्याम से सुंदर बनाता हूं। बाबा ने कहा 84 का चक्र है ना बच्चे। आज बाबा ने कहा ये जीव घात, आप घात, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। इसलिए बच्चों को कभी भी आप घात का, जीव घात का, सुसाइड का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आत्मा भटकती रहती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को सर्विस का हौसला होना चाहिए। हौसला मतलब अंदर उमंग, खूब सेवा करें, सारे विश्व की सेवा करें, सारे विश्व का कल्याण करें। हाँ, बच्चों को सर्विस का हौसला होना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बोर्ड पर भी लिख देना चाहिए कैसे अब परमात्मा आके पतित दुनिया को पावन बना रहे हैं, तो 21 जन्मों का वर्षा लो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे क्या करते हो? अभी तुम बच्चे सत्य कथा, सत्य नारायण की कथा कहते हैं ना, तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाबा आके तुम्हें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा तो ये है जिससे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। बाबा की मुरली ही वास्तव में सत्य नारायण कथा है। रोजाना बाबा के बच्चे सुबह सुबह देखो लाखों भाई बहने दौड़े दौड़े सेंटर पे जाते हैं सत्य नारायण की कथा तो सुने, ताकि उससे हमारा जीवन परिवर्तन होगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। और क्या चाहिए? फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये माया का संग बहुत खराब है ना। ये विकारों के संग से तुम नीचे गिरते आए हो, तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें बच्चे, तुम सुनते हो ना क्या कि सत्य का संग तारे कुसुम डुबोरे, तो माया का संग डुबोरे और शिव बाबा का संग तारे। तो तुम्हें सदा अच्छा संग करना है, श्रेष्ठ संग करना है। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी भी किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है।
घृणा करेंगे, किसी से नफरत रखेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। आज मातेश्वरी मम्मा ने भी कहा, कोई भूल होती है, ज्ञान में चलने के बाद भूल होती है तो 100 गुना दंड, इसलिए भूल जो है कभी नहीं करनी। रात को बाबा ने भी कहा, पोता मेल रात को सोते टाइम बाबा को दो, तो फिर क्या होगा, उससे बच्चे तुम्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। अपनी छोटी बड़ी जो भी गलती हुई सच सच बाबा को सुनाओ, ना केवल सुनाओ, दिल से रियलाइज करो कि ये बड़ी भारी गलती हुई, तो उससे फिर क्या होगा, बहुत ही अच्छा वो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा फिर आधा तो माफ, क्या बाबा ने तो इतना कह दिया, कल धर्मराजपुरी में जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, क्या क्या पाप करते रहते हैं, हाँ, झूठ बोलते, कुछ कुछ करते, ठगी करते, ये सब बच्चे पाप है ना। तो इन पाप से बाबा निकाल के तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने आए हैं। तुम हो पुण्य आत्मा भी, सतयुगी दुनिया में तुम सब जाने के लायक बन रहे हो। बाबा अब श्रीमत पर तुम्हें स्वर्ग की स्थापना करते हैं। श्रीमत पर बाबा तुम्हें ऐसा बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं बस एक माम एकम याद करो, इसी से तुम पावन बनेंगे। जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम पावन बनेंगे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, 2 बिल्ले लड़े, माखन तुम बच्चों को मिल गया, वो आपस में उनकी लड़ाई होती और माखन तुमको मिल जाता। तो इस तरह बच्चे अभी भी, हाँ देखो ये कृष्ण और क्रिश्चियन की रास है ना, तो इसलिए बच्चे अब ये सचमुच देखना कैसे 2 महाशक्तियां कैसे आपस में उनका लड़ाई युद्ध होता, और फिर माखन लेने वाले तो तुम बच्चे सतयुगी दुनिया के हकदार बैठे हुए हो। तो तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए, क्या कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमें स्वयं सन्मुख आके पढ़ाते हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है जो भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, रोज कभी भी ऐसी पढ़ाई को मिस नहीं करना चाहिए, रोजाना इसका मंथन भी करना चाहिए, तब गॉडली स्टूडेंट का नशा चढ़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, क्या तुम क्या थे, तुम बच्चे पहले नास्तिक थे, तुम्हें बाप का परिचय नहीं था, अब तुम सबको बाबा का परिचय भी दो। अब बाबा आके तुमको आस्तिक बनाते हैं, फिर बाबा आके तुम्हें त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं। अभी तुम बाप को भी जानते हो और किसको जानते हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तो आज की मुरली में वरदान बाबा ने कहा, सर्व को दिल को आराम देने वाले, सर्व के दिल को आराम देने वाले दिलाराम, बाबा ने कहा मास्टर दिलाराम भाव, सबके दिल को आराम देना है। और वो कैसे देंगे, ज्ञान से, योग से, शक्तियों से। रात को भी बाबा ने बाप दादा मिलन में कहा कि बच्चों को विशेष जो है शक्तियों से पालना करनी है। जैसे हर एक की घर में पालना होती है ना, ऐसे तुम्हें भी उनकी क्या होती है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना, यही पालना कहलाती है ना, बड़ों की पालना। तो बाबा कौन सा, बाबा शक्तियों द्वारा पालना दे रहा है। अभी तुम भी पूर्वज सबको शक्तियों से पालना दो, पालना देंगे तो सबको सुख मिलेगा, सबके दिल को आराम देने वाले। फिर बाबा ने कहा तुम क्या बन जाएंगे, तुम दिलाराम बन जाएंगे। तो हम बच्चों को दिलाराम बनना है, सबके दिल को आराम देने वाले, ऐसे दिलाराम बच्चे बनेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने आज को मुरली में स्लोगन में भी कहा, स्लोगन में कि बच्चे संगम पर तुम बच्चे क्या बनो, बेफिक्र, तुम बच्चों को बेफिक्र बनना है। संगम पर
सबको बेफिक्र रहना है, कभी भी बेफिक्र बादशाह बनना है, कभी भी किसी प्रकार का फिक्र नहीं करना, फिक्र करना ही, हाँ, फिक्रों से फारिग रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।